कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप हीट करो तो वो कैसा हो जाता है, थोड़ा बहुत एक्सपैंड Change करता होता है है। या मेल्ट करता है। लाइक जैसे आप मेटेलिक बॉडी को कभी आप हीट करो तो उसको उसके साइज में भी थोड़ा रिवेरिफिकेशन हो जाता है, या साइज भी उसका इंक्रीज कर सकता है या फिर वो डिफरेंशिएट कर सकता है। उसी तरह से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने शेप को चेंज करती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप अगर गर्म करोगे तो वो क्या होगा, अपने स्टेट को चेंज करेगा। जैसे अभी ये वाटर वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो उनमें केमिकल चेंजिंग के बाद क्या होता है, वो अपने स्टेट को चेंज करता है। लाइक सॉलिड लिक्विड में जाता है, लिक्विड गैसेस में जाता है, तो वो अपने सर अ, मिल्क इवेपोरेट क्यों नहीं होता? क्या सर मिल्क इवेपोरेट क्यों नहीं होता? बेटा, मिल्क में जो उसके जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो ऐसे फॉर्म के होते हैं जो इवेपोरेट नहीं करता, लेकिन मिल्क में जो वाटर कंटेंट होता है वो इवेपोरेट करता है। सर ब्रीदिंग एक क्या सर ब्रीदिंग एक केमिकल चेंज है कि फिजिकल? ब्रीदिंग के दौरान बेटा जो रिएक्शन होती है बॉडी में, जो ब्लड में जो रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन जब जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, तो वो एक केमिकल चेंज होता है वहां पे, क्योंकि आप सर ये जब ब्रीथ कर फिजिकल भी तो हो सकता है क्योंकि सर ये रिवर्स हो सकता है। क्या नहीं बेटा, केमिकली जो सब्सटेंस वो रिवर्सिबल रिएक्शन जरूर होती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो रिवर्स, वो एक नया प्रोडक्ट जो दे दिया वो फिर से उसी कार्बन डाइऑक्साइड को तुरंत ऑक्सीजन में वहीं पे कन्वर्ट नहीं किया जाता। मैंने बताया कि सेम स्टेट में अगर कोई चीज रिवर्सिबल हो तभी वो फिजिकल में कंसिडर होती है। अब आपने तुरंत ऑक्सीजन से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, वो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन उसी स्टेट में उसी जगह पे नहीं बनता है, सो दैट इज नॉट ए रिवर्सिबल चेंज। वो आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, वो बाहर निकल गई आपकी नोज से या जैसे भी आपने निकाला। तो ये एक तरीके का केमिकल चेंज कहा जा सकता है। और कुछ चीजें ऐसी थी जो बर्न कर जाती हैं, लाइक जैसे कैंडल वगैरह होती है। सो कैन एनीवन समराइज इट? आई विल जस्ट गिव यू सम 2-3 पॉइंट्स। Varalika Mishra, can you summarize what is the meaning of heating change by the heating, why we are studying it? Or बताने हैं। no, changes caused by heating, yeah, and you have also explained the changes caused by heating. Sir, changes caused by heating. Sir, I don't know. एग्जाम्पल्स बताने हैं क्या? Beta, I just told you, na, just before 1 minute I told you. Okay, write Sir, it. melting of wax. Just please write it. I will not believe on you. सर कैन आई? बेटा नहीं, अब भरोसा उठ गया है इस क्लास के बच्चों से। जब तक हम लिखाएंगे नहीं तब तक समस्याएं नहीं जाएंगी। लिखो। Sir, what is written after heating? Laid. Sir, what is written after around us? Sir, what is written after around us? That's why it is important to study about it. We see some of the changes around us.
कर रही हो? ढंग से बताया करो। गीले? अच्छा, रबड़ सुखा है। अरे वो यार गायब हो गया यार, वो पेन। गर्मी ले रही है, गर्मी ले रही है। गर्मी में गर्मी। सर चेंज की बात क्या लिखा है? चेंज शेप। Sir, done. Yes, sir, done. सर बस 2 मिनट लास्ट लाइन पे है। Sir, अभी क्लास में कितनी शांति थी। मुझे भी लगा, मैं बहुत शॉक्ड हो गया था। Excuse me, sir. यस। Sir, how linen is related to flax plant? लिनन इज Related to flax plant. beta flax plant is only responsible of producing linen. Linen is a type of yarn. Linen is made by Sir, flax but plant. flax plant also produces that jute. Beta, the plant we are forming the linen. I showed you a video also, the production of linen by the plants. तो अंगूरा वूल क्या होता है? Angura? वूल। I don't know Angura wool. Where you seen? बहुत सारे अलग अलग वूल्स होते हैं सर, पश्मीना। Yeah, different types of fibers are there, like cottons. Cotton also Sir, has cotton different varieties. have also different types, like sir, cotton silk, cotton wool. Okay. Can I move forward? Yes, sir. Okay. So I told you 3 different changes till now, and the 4th one is also some substance can change the state on heating. एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ रहे हो कि वाटर है, आयोडीन है, सबलाइम कर जाता है, NH4Cl है, इसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं या नौसादर बोलते हैं हिंदी में, ये भी सबलाइम कर जाता है।
ड्राई आइस भी कह सकते हो। तो ये आपको कभी भी एग्जाम में आपके मिल सकते हैं, आयोडीन या NH4Cl वगैरह जो कि सबलाइम करते हैं, तो आपको किसी भी एग्जाम में आ सकता है। जो आपने NH उसके आगे से उसके आपको पढ़ना NH4Cl, that is called as the ammonium chloride. Ammonium chloride. This is also called as Nausadar. सर what we call सर जो आपने H2O के बाद है या लिखा है, फिर उसकी फुल लियो? फॉर्म क्या है? H2O का सर H2O के बाद जो I2 आपने लिखा है उसकी आयोडीन, फुल फॉर्म क्या है? आयोडीन, तो आपने H2O लिखा है फिर N2O? सर जो H2O, आपने आयोडीन के बाद क्या लिखा है? सर जो NH NH4Cl, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इससे मिला हुआ कंपाउंड है NH4Cl। एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। It is called as Nausadar also. This is having a quality of sublimation. यस सर, डन। I don't think कि किसी को कोई दिक्कत अभी तक होनी चाहिए। No sir, Okay. they're done. Changes caused by pressure or force. एक्सक्यूज मी सर, मतलब Yes. कि जो ड्राई आइस होती है मतलब कि उसे वाटर में कन्वर्ट नहीं होती? नहीं बेटा, वो दैट इज सॉलिड सब्सटेंस, और जब हम उसको हीट करते हैं तो डायरेक्टली वो गैसियस सब्सटेंस में चला जाता है। नो सर, अगर हम लोग हीट भी ना करें, हम लोग डायरेक्टली उसे बाहर ही रख दें तो फिर वो मतलब सर वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होती? बेटा पहली बात तो बहुत ज्यादा प्रेशर पे वो ड्राई आइस बनती है, और बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के बनती है, तो वाटर में कन्वर्ट नहीं होती, वो गैस में ही कन्वर्ट होती है, डायरेक्ट सबलाइम होती है। और प्रेशर जब हटाते हैं उससे या फिर जब वो नॉर्मल कंडीशन में जाती है। But there are only 9 students in our class. No problem, I'll be teaching, I'll send the recording. So you are happy na? There is 9 students only. Okay. No sir. So if I'll announce that tomorrow you are getting samosa at your center, so how many of you will be coming? Sir, you send the message in the group. Okay, so if I'll just send the message that you are getting samosa and also some Yes. groceries at the coaching center, so how many of you will be coming? Sir, really? No, I'll just post. permission दे देंगे? This is joke. No, this is Something else. Sir, you are joking. This is true actually. Actually only 9 students are there, so I'm just asking कि थोड़ी देर पहले मैसेज गया होगा कि क्लास है तो बच्चे नहीं आए, बट इसका मतलब समोसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर समोसे पे आ जाते तो ज्यादा इम्पोर्टेंट। सर अगर ज्यादा लोग आते तो सर मैं आ जाती, सर अगर कम लोग आते तो सर अकेली वहाँ कर क्या करती सर रिकॉर्डिंग देखते होने भी सर आप लोग सिर्फ एक ही बच्चे को थोड़ी ना पढ़ाओगे। Good. Changes caused by pressure or forces. So can anyone read the sentence? Yes sir. सर कहना है विज्ञान? Yes. Yes sir. So changes caused by pressure or force when you force air into a balloon by applying pressure of your lungs, the shape and sizes of the balloon changes. If you continue inflating the balloon with more air, a stage comes when balloon bursts, and its shape change again. Metal can be hammered to its thin sheet. The gold and silver leaves are prepared by gently hammering a small pieces of these metals using wooden handles. Example: stretching of rubber bands, spinning of cotton fibers, etc. देखो जनरली पहली बात तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारा प्रेशर या फोर्स होता है उससे पार्टिकुलरली जो भी चेंज आते हैं वो फिजिकल चेंज होते हैं। मेनली मतलब मुख्य रूप से जो भी चेंज होते हैं वो फिजिकली अकर करते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि वो केमिकल सब्सटेंस बनते हैं। तो जो भी हमारा चेंज होता है, अगर हम प्रेशर लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं
तो फिजिकल शेप में कन्वर्जन होता है, या कभी कभी स्टेट कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन या थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ सकता है फिजिकली, मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो कभी कभी हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ जाए, या फिर आप क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा वहां पर कोलाइड करने लग जाए तो हो सकता है कि थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए या एनर्जी बढ़ जाए। लेकिन जो भी चेंज होते हैं वो फिजिकल होते हैं। तो कैन एनीवन जस्ट एक्सप्लेन व्हाटएवर जस्ट written in the sentence? Can I? No, anyone else? Anyone else? Varalika Mishra, Aparna Modi. So may I? Yes. सर इसमें लिखा है कि जब हम लोग बलून से अपना प्रेशर लगाते हैं लंग्स पे, तो हमारे लंग्स का शेप और साइज अलग हो जाता है। और उसके बाद अगर कोई हम लोग मिट्टी पे हैमर यूज करते हैं तो उसका भी शेप अलग हो जाता है। सर लंग्स का शेप एंड साइज नहीं अलग होता, सिर्फ बलून का शेप और साइज अलग होता है। जैसे बलून का होता है वैसे लंग का हो सकता है। तो अगर आप कहने का मतलब है कि अगर आप हैमर से पीटते हो तो उसका शेप, मेटल बॉडी का शेप बदल सकता है, या आप फोर्स लगाओ, अगर किसी को मुक्का मार दो तो हो सकता है उसका भी शेप बदल जाए, वो भी एक तरीके का फोर्स है। तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप मान लो अपनी फिंगर ऐसे सामने रखो और उसको ऐसे प्रेस करते चले जाओ, तो ऑब्वियसली फिर फिंगर थोड़ी देर बाद नहीं बचेगी, ऐसा ही तो होगा ना। तो उसका भी शेप चेंज हो सकता है, तो वो एकदम फिर बिल्कुल एकदम प्लेन शेप में आ जाएगी, ताकि आप फिर आपको चटनी वगैरह खानी हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब पूरा एकदम एकदम से पूरा प्लेन सरफेस हो जाएगा। तो आप प्रेशर से या फिर फोर्स से इसको चेंज कर सकते हो। तो ये भी एक तरीके का कन्वर्जन है। तो इसमें मेनली जो पहली बात तो आप लिखो कि जनरली प्रेशर एंड तो इसमें जैसे बलून का साइज भी बदल सकता है और लंग्स का साइज भी तो बदल सकता है। तो जब आप लोग सांस लेते तो थोड़ा बड़ा होता है। तो वो तो बोला बेटा, दोनों ही हो सकता है। वो बलून और लंग्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वो आप उसमें जब आप गैस आप लेते हो या फिर आप जब कोई एयर ले रहे हो तो उसकी वजह से वो आपका साइज कन्वर्ट करता ही है। और आपने हर किसी ने लगभग वीडियो कभी ना कभी देखा जरूर बस ये डिफरेंस होता है कि हम लोग लंग्स से खुद लेते हैं और बैलून से हमें किसी और सब्सटेंस या फिर चीज को ब्लो करना पड़ता है। बिल्कुल। तो जनरली द प्रेशर एंड फोर्स आर कॉज्ड या कैन चेंज, can do a physical change in substances. For example, beating of any particle. तो हम उसको वापस उसी शेप में थोड़ी ना ला सकते हैं, तो थोड़ा तो चेंज होगा ना उसका शेप जब भी उसको वापस से ला सकते हैं, ला नहीं ला सकते हैं। फिजिकल चेंजेस में तो ला सकते हैं, अगर जनरली प्रेशर वगैरह लगा रहे तो हम ला सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने फिजिकली किसी भी अपनी पेन को ब्रेक कर दिया तो आप वो केमिकल चेंज हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप छोटी छोटी बातों के लिए ऐसा मत समझो कि आपका जो पेन टूटता है या फिर आपके सामने अगर आपने अपना मोबाइल तोड़ दिया तो वो केमिकल चेंज हो गया वहां पे फिजिकली, क्योंकि हमने उससे फोर्स लगाया है। सो बीटिंग ऑफ एनी पार्टिकल, पार्ट बचा होगा उसको ही नए फोन में लगा देंगे। ओके, beating of any particle, सर एनी के बाद क्या लिखा है? any particle to change the shape Okay, can I move forward? Yes sir. Sir, I have not written yet. Yes, sir. बता देखो, Change the shape
emitting of any particle to change the shapes. Yes sir, हो गया. कुछ बच्चे वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, शर्म नहीं आई यार. सर शिवांश, आर्यनिका, हेमांश, शिववर्धन. खत्म हो गई, आनी पड़ेगी. सर Changes caused by dissolving. Can anyone read please? यस सर. सर कहना है सर आपने फोर्स वाले के वो कॉजेस नहीं लिखे ना सर, जैसे आपने हीटिंग वाले में 1 2 3 सर मैं read. बस एक ही बहुत है, मैं फोर्स वाले में एक read. ही बहुत है, ज्यादा जरूरत नहीं है. बस ओके एक बहुत है, ठीक है. ओके. Changes caused by dissolving. Yeah, can anyone read please? सर मैं read. Yes. सर shall I read? सर मैं Shall I read? कहना है. सर मैं. कहना Aparna Modi. Yes. Changes caused by dissolving substances such as common salt, sugar, copper, sulfur crystals, etc. are soluble in water. During the process of dissolving, a change is brought in the soluble substance. Equal amounts of all soluble substances do not dissolve in any fixed amount of water. However, with the rise in temperature of water, more amount of substance dissolves in it. Okay, can anyone explain? क्या कहना है. Yes. सर जिन कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो हीटिंग पे सर वो मतलब कि सर वो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो जो डिसॉल्विंग होती है उनमें से कुछ चेंजेस हो जाते हैं. तो जैसे हम लोग सॉल्ट जैसे ऐड कर रहे हैं हम लोग वाटर में तो उसका टेस्ट बदल जाता है. हम लोग शुगर ऐड करें तो उसकी स्वीट टेस्ट हो जाता है. हम लोग सल्फेट ऐड करें तो सर उसका कुछ अलग टेस्ट होता है. क्रिस्टल सर वो दिखते हैं हम लोग उससे डिसॉल्व होता है लेकिन सर वो मतलब कि सॉल्यूबल नहीं होता है. सर जो प्रोसेसेस होती हैं तो ये कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो सॉल्यूबल सब्सटेंसेस की होती हैं और जो कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस की होती हैं, है ना. Varalika Mishra, can you explain? और सर जब इक्वल अमाउंट हम लोग जैसे हमने वाटर लिया हम लोग उसी का सेम इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर या फिर सॉल्ट लेंगे तो सब वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा अगर हम लोग उसे हीट करें तब भी. Okay, any other? Any other one can explain the changes caused by dissolving? बहुत सारे बच्चों की वीडियो ऑफ है. Good. Sir, in the changes caused by dissolving, sir नीचे से जो लिखा है सर लास्ट लाइन में, however with the rise in temperature of water, more amount of substance dissolved in it. तो सर हम ये भी बोल सकते हैं सर ये जो मिक्सचर है या जैसे ये सॉल्यूशन है सर ये एक तरह से सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी वही होता है जब हम कोई ज्यादा अमाउंट में शुगर या कुछ डालते हैं वो डिसॉल्व ना हो. बेटा जब भी हम बात करेंगे तब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि हम सैचुरेशन के बाद फिर हम टेम्परेचर की बात नहीं करते. सैचुरेशन या सुपर सैचुरेटेड के बाद हम टेम्परेचर की बात नहीं करते, तो हम ज्यादातर अनसैचुरेटेड की बात करते हैं जब भी करते हैं. तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो हम जो बात कर रहे हैं वो नॉर्मल कंडीशन में एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है. वो जो डिसॉल्व हो रहा है उसके अंदर, मतलब जिस वक्त डिसॉल्विंग की प्रोसेस चल रही है उस वक्त अगर आप टेम्परेचर को राइज करोगे तो वहां पर डिसॉल्विंग ज्यादा होगी, यानी कि वो नंबर ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा ब्रेक करेंगे वहां पर, या उसमें ज्यादा ब्रेकिंग होगी या डिसॉल्विंग ज्यादा होगी. तो वहां पर आपको वो टेम्परेचर का फंक्शन आप बना सकते हो कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो उसमें डिसॉल्विंग बढ़ जाएगी. बट फिर भी हम जब इसको पढ़ते हैं चेंजेस कॉज्ड बाय डिसॉल्विंग, इसका मतलब है कि हम जो डिसॉल्विंग सब्सटेंस ले रहे हैं या जो भी सब्सटेंस है जो भी सॉल्यूट ले रहे हैं उसके कितना डिसॉल्व हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, या उसकी डिसॉल्विंग कैपेसिटी पर भी हम चेंज देख सकते हैं. तो ऐसा सब्सटेंस अगर वो नॉर्मल कंडीशन में लिया गया होगा तो वो कम डिसॉल्व होगा, अगर वो हीटिंग कंडीशन में लिया गया होगा तो वो ज्यादा डिसॉल्व होगा. तो यहाँ पर हम दो डिफरेंस देख सकते हैं.
तो उसकी हम सॉल्युबिलिटी देख के पता लगा सकते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा आ रही है उसी सब्सटेंस की तो वो ज्यादा टेम्परेचर पे लिया गया, और अगर कम सॉल्युबिलिटी आ रही है तो वो कम टेम्परेचर पे लिया गया। अगले पेज में एक एक्सपेंशन ऑफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल एंड इट्स एप्लीकेशन है, तो आपको ये पूरा पढ़ना है। टोटल इसमें एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, एक्सपेंशन इन लिक्विड, एक्सपेंशन इन गैसेस। मैंने आपको मैटर में ये बातें बताई है, मैं आज देख रहा था इसको, तो मैंने आपको मैटर में ये चीजें करवाई हैं। तो अगर कोई चीज इसमें दिक्कत आती है तो आई विल हेल्प यू, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आई विल हेल्प यू, और मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट करूं तो इसको एक बार मैं पूछूं। और उसके बाद ये आपका होमवर्क है। सर So what प्लीज is the homework? स्लाइड लगा दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। पेज नंबर 65 एंड पेज नंबर सर आप एक बार सबके मार्क्स बता दो सर, अब बढ़ गए सबके। अभी नहीं बढ़ गए हैं। सर बढ़ गए, मैंने अभी चेक किया सर, जी एवेलुएटेड लिख कर आ रहा है और नहीं अभी नहीं हमने 28 दिया है, मार्क्स। कैसे बढ़ जाएगा? नो सर मैं दिखाऊं स्क्रीन शेयर करके? सर मेरा बड़ा है सर, लेकिन बहुत कम बड़ा है सर, मेरे मेरे- 6 मार्क्स और बढ़ने चाहिए थे। मैं देखता हूँ अभी, कोई बात नहीं। मैं भी देखता हूँ किसका बढ़ा है किसका नहीं, बट फिर भी जो मार्क्स हैं उसमें सर मेरा बड़ा है, लेकिन सर मेरा भी 6 मार्क्स और बढ़ने चाहिए थे। मैं देखता हूँ, अभी तो मैंने दिया ही नहीं बढ़ाने सर के लिए। मेरे भी। सर हमारे तो बढ़ गए सर, मेरे भी 3 मार्क्स बढ़े हैं। सर ग्रेस मार्क 1 हो गया सर, एक और होना चाहिए था। हो सकता है तुमने बोला और कंप्यूटर ने सुन लिया हो तो उसने बढ़ा दिया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने नहीं दिया अभी बढ़ाने के लिए। सर शायद किसी और सब्जेक्ट का बढ़ा हो। वेट, पहले काम की बात करते हैं, काम की बात करते हैं पहले प्लीज। जो आपका एक्सपेंशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल है उसमें आपका सर 8 से मैथ्स के बड़े हैं वो तो मेरे। प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज, जस्ट प्लीज लिसन टू मी। मैं अभी केमिस्ट्री में भी पढ़वा दूंगा बहुत ज्यादा मार्क, टेंशन ना लो, बस तुम एक बार सुनो। एक्सपेंशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है ना पेज नंबर 65 पे इन योर मॉड्यूल, लिखा हुआ है। Yes, sir. यू हैव टू स्टडी एट योर होम, एंड आपको इसके एक होमवर्क के साथ आना है, और बीच में आपको एक डीपी में भेजने वाला हूँ 40 क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन की, तो आपको उसके धीरे धीरे करके क्वेश्चन करने हैं। और उसमें आपको मैं कई सारे क्वेश्चन दूंगा इधर उधर से जहां जहां से बनेगा, और मैं कुछ आपको कुछ ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना है इसके, और आप इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको विद इन 2 वीक्स आपको सबमिट करना है, क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आई विल सॉल्व इन द क्लास, और मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करवाऊं क्लास में, लेकिन फिर भी कौन से चैप्टर के? पेज नंबर चैप्टर नंबर 4 वर्ड ऑफ चेंजेस के आपको करके ले आने हैं क्वेश्चन। इसका जो कौन से करने आप प्लीज फिर से बता दीजिए। बेटा पूरी एक्सरसाइज करनी है, पूरी एक्सरसाइज जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसकी पूरी एक्सरसाइज करनी है और आपको सबमिट करना है लाके यहाँ पे। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे करना है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करोगे तो उसमें आपको ये मतलब लिख के बताना है कि उसके रीजन क्या है उस पार्टिकुलर ऑप्शन के सही होने के। जैसे आपको मैं बोलूं कि वाटर का फॉर्मूला, वाटर के फॉर्मूला में या वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें H2O, SO2 और CO2 और NH3 4-5 दिए हुए हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि H2O क्यों होता है, क्योंकि वहां पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, और हम जानते हैं कि वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 सर ऑक्सीजन हमें होता है। एमसीक्यू को भी एक्सप्लेन सर करना है। वैसे सारे हाँ। एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल होती है सर, वैसे कंपाउंड्स की भी होती है। इसकी नहीं, कंपाउंड की कोई प्रेडिक्टेबल नहीं होती बेटा। ओके सर। सर मेरे तो एक भी मार्क्स नहीं बढ़े। सर मैंने अभी मैथ्स नहीं वाले किया है सर मैंने, को क्यों मैसेज क्यों किया क्यों था। ऐसे कर रहे हो तुम लोग? मैंने नहीं किया है ना, अभी मार्क नहीं बढ़ पाए हैं। तो मेरे सर किसी वो और मेरे के मैथ्स के बड़े थे सर, गलती से तो बोल दिया। मैंने से यही देखा था। ओके ठीक है, तो अभी आपको ये जो पेज जो भी आपके पास ये है ना, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल, मुझे लगता है इससे इजी चैप्टर कुछ नहीं हो सकता आपका। जिसने मैटर पहले पढ़ लिया है उसके लिए इन सारे चैप्टर बहुत इजी हैं, तो मुझे लगता है कि इससे इजी कोई चैप्टर है। 2 पेज का चैप्टर था, इसमें क्वेश्चन बहुत इजीएस्ट अच्छे चैप्टर है अच्छे। इसका ये पूरा, हाँ तो ये इजीएस्ट चैप्टर है। हाँ सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी आपने होमवर्क में क्या कहा सर, आप ग्रुप में भेज देना। ठीक है, मैं ग्रुप में भेजता हूँ। ठीक है बेटा, मैं ग्रुप में भेजता हूँ। ओके ओके सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। आप डिसॉल्विंग को लिखवाओगे नहीं? क्या लिखवाना है सर डिसॉल्विंग पर। बेटा? डिसॉल्विंग लिखवाऊंगा नहीं, मैं क्लास में डिस्कस करवाऊंगा। ये डिसॉल्विंग में क्या लिखवाऊंगा? डिसॉल्विंग नहीं लिखवाऊंगा, और जो ये तुम्हारा एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मटेरियल है इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करवाऊंगा, एंड यू हैव टू स्टडी। पहले आपको इसको पढ़ के आना है घर पे,
Okay, sir. Thank ठीक you. है